IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई थी उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये कल ही यानी कि 22 जुलाई यानी कि 22 जुलाई से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये IOCL की नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट थी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 22 जुलाई से फिलिंग होना, तो आप लोगों को भी एप्लीकेशन बहुत जल्दी फिल कर लेना है। और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 अगस्त और इसकी एग्जामिनेशन फ़ी जो पे करनी है वो 21 अगस्त को ही लास्ट डेट है। इसकी एग्ज़ाम डेट सितंबर 2024 में होने वाली है। इसकी एग्जैक्ट डेट अभी आई नहीं है और एडमिट कार्ड 10 सितंबर के बाद से अवेलेबल हो जाएगा। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 300 रुपये लगने वाले हैं और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ी नहीं लगने वाला है। और ये एग्जामिनेशन फ़ी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के मोड से आप लोग पे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो ये हम लोग की हेल्प से भी ये फॉर्म भरवा सकते हैं। आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आपको वहाँ पर जाकर मैसेज ड्रॉप कर देनी है। सिर्फ 99 रुपये के छोटे से अमाउंट में आपको ये फॉर्म फिल करके मिल जाएगा। आप साइबर कैफ़े जाते होंगे तो वहाँ पर 150, 200, 300 रुपये भी फिल करने के मांग लेते हैं और ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको लग जाती है। साथ ही साथ आपको ये एप्लीकेशन फ़ी की 300 रुपये तो देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ये मात्र 99 रुपये में हो जाएगा, यानी कि आपको 300 रुपये और 99 यानी कि 399 रुपये पे करने होंगे और हम लोग की तरफ से आपकी ये फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर एज लिमिट बता दूँ तो मिनिमम एज लिमिट है 18 साल उम्र होनी चाहिए जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, और मैक्सिमम एज 26 साल से ऊपर वाले कैंडिडेट इसकी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो भी दिया गया है वो रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशन थी उसमें दी गई है क्या क्या रूल्स है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स बता दूँ। तो टोटल 467 पोस्ट हैं, यानी कि 467 पोस्ट। इसमें से रिफाइनरी डिवीज़न की 400 पोस्ट हैं और पाइपलाइन डिवीज़न के 67 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल 467 हो गए। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए जो ये पोस्ट हैं ये इस डिवीज़न में है। गुवाहाटी हो गई, बरौनी, गुजरात। गुवाहाटी में 10 पोस्ट है, बरौनी में 3 है, गुजरात में 3, मथुरा में 6, डिगबोई में 4, ऐसे करके आप सारे पोस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ITI सर्टिफिकेट होने चाहिए फीटर में, और बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर आप BSc डिग्री PCM से होनी चाहिए और बॉयलर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ या फिर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हो, इसमें से कोई भी अगर है तो आप यहाँ इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं डायरेक्ट फॉर्म पर। और मैं आपको बता दूं इस फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक को क्लिक करेंगे आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और अब आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का डायरेक्ट लिंक मिल गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो पहले से रजिस्टर कर लिए वो यहाँ पर क्लिक करेंगे और भी आगे फॉर्म को फिल करने के लिए, जो अभी अब तक आधा फिल किए होंगे या फिर सिर्फ रजिस्टर करके छोड़ दिए होंगे। लेकिन जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, वो टू रजिस्टर वाले सामने जो लिंक दिख रही है क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जो टोटली न्यू कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्लिक करके फिल कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ जो भी आप लोग अपने से फिल नहीं करना चाहते वो चाहे तो हम लोग उसे फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। आप यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके हम लोग से फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लिक हियर पर, और अब आपको यहाँ पर फॉर्म लोड होगी, कुछ सेकंड आपको वेट करनी है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि IOCL की एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ गई है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले आप अप्लाइंग फॉर यानी कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, IOCL रिफाइनरीज या फिर IOCL पाइपलाइंस, आप इसमें चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप पोस्ट नेम आप किस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या फिर टेक्निकल अटेंडेंट, आपकी जो भी जिस पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नेम यानी कि आपका नाम लिखना है और आपका फुल नेम लिखना है, आपको ध्यान रहे। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करनी है, कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको फिर से उसी मोबाइल नंबर को फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना है, अगर आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी है और उसी ईमेल आईडी को फिर से यहाँ कन्फर्म ईमेल एड्रेस में फिल करना है। और हाँ, आपको ध्यान रखनी है कि जो आप यहाँ नेम फिल कर रहे हैं वो आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है 10th की सर्टिफिकेट उससे मैच करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं सारे डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। ध्यान रहे आपको डिटेल्स एकदम सेम फिल करनी है। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे सेम उसी मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करना है, और जो ईमेल एड्रेस यहाँ फिल कर रहे हैं सेम उसी ईमेल एड्रेस को आपको इधर भी फिल करना है। तो सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करनी है, और जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक कैप्चा का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देनी है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी।
OTP फिल करने के बाद आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है और OTP की वैलिडेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक बार फिर से कैप्चा को फिल करनी है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर टिक कर देना है और फिर आपको नीचे री-वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और री-वेरिफिकेशन के अंदर आपके सामने फिर से आपकी पोस्ट नेम, आपका कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिर से आ जाएगा। अगर आपकी वो सारी चीज़ें सही है तो फिर से आपको आपके सामने टिक कर देनी है और टिक करने के बाद आपको री-वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आपको प्राइवेसी नोटिस यहाँ पर आएगी, आपको आई एग्री पर क्लिक कर देनी है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से अलर्ट का ऑप्शन आएगा, तभी ओके पर क्लिक करें। अगर आपने सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया और वो सही है तो भी आप ओके को क्लिक कर दें। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसे नोट करके रख सकते हैं। अब फिर आपको इसे क्लोज कर देना है। आपके सामने आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगी, इसमें एलिजिबिलिटी डिटेल्स यहाँ लिखी होगी और यहाँ पर नीचे पोस्ट डिटेल लिखा हुआ होगा। अब आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। ये जैसे ही पेज लोड हो जाती है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ नीचे 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो आपको ये चारों को एक एक करके फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन नंबर रहेगी, उसके बाद पोस्ट नेम, पोस्ट कोड। अब आपको यहाँ पर रिफाइनरी स्टेट नेम चूज़ कर लेनी है, जो जिस भी स्टेट की रिफाइनरी आप चूज़ करना चाहते हैं। रिफाइनरी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे आपके सामने आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी और ये एज आपको ध्यान रहे 26 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेशनलिटी के आगे सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करनी है। फिर आपको रिजर्वेशन की कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर लेनी है, जो भी रिजर्वेशन की आपकी कैटेगरी होगी। फिर आपको नीचे एक्स सर्विसमैन में, अगर आप एक्स सर्विसमैन थे तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करनी है। अब ऊपर आपकी एक पर्सनल डिटेल्स की सेक्शन आएगी, उसके बाद आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर टेस्ट सिटी को चूज़ कर लेनी है। सारे टेस्ट स्टेट एंड टेस्ट सिटी को चूज़ करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया यहाँ पर आपके सामने आ गया पॉपअप, प्लीज़ इंटर फादर्स नेम अंडर कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में फादर नेम, मदर नेम छूट गई है, अभी उसे भी यहाँ पर फिल करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है, यहाँ पर आपको फादर नेम और मदर नेम को फिल करना है, बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल किया हुआ होगा। फादर नेम, मदर नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर से मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेनी है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड चूज़ करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड, विडो या विडोअर या डिवोर्सी है तो आपको डाइवोर्सी चूज़ कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट पर प्रोसीड करने के लिए कहा जाएगा। अब आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर आपको पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, फिर परमानेंट एड्रेस को फिल कर देना है। और अगर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगी तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पर यस पर टिक कर देना, इससे ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल कर लिया। अब मैं यहाँ पर यस टिक कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अगर आपकी सेम नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स को फिर से फिल करना है परमानेंट एड्रेस के लिए। तो चलिए मैं यहाँ यस पर टैप करके इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आपको यहाँ, और फिर आपको आगे प्रोसीड करनी है। अब आपको यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन डिटेल्स डालनी है, इंटरमीडिएट डिटेल्स को डालनी है। मैट्रिकुलेशन में आपको कौन से बोर्ड से आपने पढ़ा था, कौन सी ईयर में आपने पास किया, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, मतलब कि कौन से स्कूल से आपने पास किया। फिर आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आपकी मार्क्स इसमें आई थी तो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको मार्क्स कितनी आई और टोटल मार्क्स कितनी थी वो यहाँ पर फिल करनी है। सिमिलरली आपको 12th की डिटेल्स फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स इस जॉब के लिए ज़रूरी है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके लिए आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नेम फिल करनी है, स्पेशलाइजेशन फिल करना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम आपने कहाँ से किया है, उसके बाद कौन से मंथ में आपकी एडमिशन हुई थी, कौन सी ईयर में आपने पास किया। फिर से आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, यानी कि आपकी मार्क्स परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आएगी। आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, यानी आपको टोटल कितने मार्क्स मिले थे इस डिग्री के लिए, और यहाँ पर आपकी टोटल मार्क्स कितनी थी वो उसको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर एडिशनल डिक्लेरेशन में ये सारी चीज़ों को फिल करना है और उसी के अकॉर्डिंग यस और नो पर टिक कर देनी है। अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी या एबनॉर्मलिटी आपको यहाँ पर यस पर टिक करना है, नहीं तो नो। यहाँ पर अगर आप अनफिट पाए गए थे पहले किसी पोस्ट के लिए, अगर आपने किसी रिफाइनरी यूनिट को विजिट किया था मेडिकल एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग, अगर आप अनफिट पाए गए थे तो आपको यहाँ पर यस पर टिक करनी है, नहीं तो नो पर टिक कर देनी है। फाइनली अगर आप अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड या फिर अगर आप कोर्ट से कोई केस चल रही हो या फिर पुलिस केस में कोई फंसे हुए हैं तो आपको यहाँ पर यस करनी है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको
नीचे एडिशनल डिटेल्स में एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। आपको यहाँ पर सेकंड एडिशनल डिटेल्स के लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। फाइनली आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स के अंदर अगर ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आपको यस पर टैप करना है, और अगर नहीं है तो आपको नो पर टैप करना है। और आपको यहाँ पर फिर से हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई है, एडवर्टाइजमेंट में दिया गया क्वालिफिकेशन डिटेल से ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन है, आपको यस पर टैप करना है, नहीं तो नो पर टैप करके आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर टैप कर देनी है। तो चलिए मैं सारे डिटेल्स को फिल करके फिर नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। तो चलिए मैंने सारे डिटेल्स को फिल कर लिया है और अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने डेटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा और ये फिर से ग्रीन हो जाएगी और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी ग्रीन हो जाएगी। फाइनली अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स के आगे स्टार लगा हुआ है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। तो चलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूँ। ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद नीचे आपकी कैंडिडेट नेम और एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी आ जाएगी, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी आपके लिए एप्लीकेबल होगी। उसके बाद आपको यहाँ ऑनलाइन पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है और इन सारे चेक बॉक्स को टिक कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा को फिल करना और फिर आपको इसे सबमिट कर देनी है। फिर आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी और फिर आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या फिर आप चाहें तो नेट बैंकिंग से वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आपको लॉग आउट कर लेनी है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको यहाँ पर फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों के साथ। हम लोग आपकी मात्र 99 रुपये की छोटी सी अमाउंट में आपकी इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपको और भी जॉब्स वैकेंसीज से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे।